अब हम जानेंगे कि मैप स्केल क्या होता है। अब हमने इतना तो जान लिया है कि मैप क्या होता है। मैप को जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको लिख देना है। अगर कोई आपसे पूछे मैप को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप बोलेंगे मानचित्र। मानचित्र। कोई भी अगर आपसे पूछे हिंदी में कि मैप को क्या कहते हैं तो उसको कहेंगे मानचित्र। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मतलब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद करना। इंग्लिश वाले ना भी करे तो चल जाएगा, लेकिन कॉमन भाषा में हमारे यहाँ तो इसे नक्शा भी कहा जाता है। और मैप स्केल पे आते हैं फिर से कि मैप स्केल क्या होता है। इट डिटरमिन्स रेशियो ऑफ साइज टू लेंथ इन एक्चुअल। कि एक्चुअल में हमने अगर इस पूरे पेज पे मैप बनाया, ये कुछ सेंटीमीटर का होगा, ये कुछ सेंटीमीटर का होगा। अब जो मैप होगा उसमें 1 सेंटीमीटर में कई किलोमीटर आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए एक स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स। कि 1 सेंटीमीटर दूरी होगी तो 50 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। यहाँ से 2 किलोमीटर होंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा तो 100 किलोमीटर, 3 तो 150, 4 तो 200 किलोमीटर पहुँच जाएगा। ऐसे मैप्स बनाए जाते हैं जिसके लिए हम मैप का स्केल भी लिखते हैं। अब ये पहला डिस्टेंस पे बेस्ड है कि मैप स्केल क्या होगा। दूसरी चीज़ आ जाती है डायरेक्शन। मेनली 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये 4 दिशाएं अलग अलग जो हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये 4 मेन दिशाएं हैं। किसी भी भाषा में आप अगर देखें तो इन चारों का वर्णन तो होता ही है। इसके बाद लोगों ने अंग्रेज़ी में और भी चीज़ें बना दी, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, और ये सेंट्रल कोई भी एरिया का। जैसे हमारे यहाँ सेंटर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। अब हमने तीसरे कंपोनेंट ऑफ मैप को यहाँ डिनोट किया है कि कोई भी सिंबल अगर होंगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने मेन सिंबल बनाया। अभी कोई और भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैप बनाते वक्त। मैंने यहाँ कुछ मेन बनाए हैं। पहला एक रोड, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप भी बना सकते हैं। फिर है बाउंड्री की डॉटेड लाइन है। फिर रिवर या लेक कैसी हो सकती है तो नीला रंग दिया है। टेम्पल कैसा हो सकता है या टेम्पल मॉस्क किसी को भी इसको मान सकते हैं, यहाँ नाम बस नीचे लिख दो। ट्री के लिए, पेड़ के लिए क्या निशान है, हरा निशान। अब इसके बाद अर्थ की मैपिंग कैसे होगी तो हमारे पास एक नया शब्द आया, ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। स्पेरिकल मतलब ऐसा शेप, ये जो आपको दिख रहा है गोल बिल्कुल जैसे एक बॉल होती है, तो बॉल को हम स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। बॉल का जो शेप होता है वो स्फीयर होता है प्रिसाइजली देखे तो। लेकिन ये अर्थ पे प्रैक्टिकली दिखता नहीं है स्फीयर। एग्जैक्ट स्फीयर तो है नहीं हमारी धरती। जो हमारी धरती है उसका शेप कहलाता है जियोइड। जियोइड इसलिए क्योंकि जियोइड का ये मतलब है कि यहाँ अगर आप भारत में चले जाएंगे तो आपको सबसे ऊंचा पर्वत चोटी मिलेगी, माउंट एवरेस्ट। तो अब ये यहाँ इतना हाइट पे होगा, मतलब कितने भी किलोमीटर आप गिन लो। उसके बाद यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक चैल है, मरियाना ट्रेंच नाम की जगह होती है एक। अगर हम सी में देखें, यहाँ पे आप इंडोनेशिया के नीचे ऊपर कहीं चले जाएंगे तो आपको वो एरिया दिखेगा, मरियाना ट्रेंच। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। वो डीपेस्ट पॉइंट है, 12 किलोमीटर कुछ किलोमीटर नीचे है। अब आप एक बात बताइए
कि 8,000 मीटर पे तो ऊपर माउंट एवरेस्ट आ गया, 12 किलोमीटर नीचे हम धरती के जा रहे हैं सी लेवल के, तो ये कौन सा स्फीयर बनेगा? यहाँ पे कहीं पे प्लेटू आ जा रहा है, कहीं पे पहाड़ आ जा रहे, कहीं डेजर्ट आ जा रहा है। यहाँ पे सहारा डेजर्ट होता है, यहाँ ब्राज़ील आ जाएगा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट आ जाएगा, यहाँ यूरल रेंज आ जाएंगी। मतलब पूरी पृथ्वी में बहुत सी अलग अलग जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। तो अगर हम इसको मैथ्स की मदद से देखें तो हम इसे कोऑर्डिनेट के रूप में चालू कर सकते हैं समझने के लिए। कोऑर्डिनेट क्या होता है आप जानिए, ये आप मैथ की क्लास में सीखेंगे, लेकिन मैं आइडिया देने के लिए बस बता रहा हूँ कि ये है 0,0 जो ओरिजिन पॉइंट है, इसको ओरिजिन कहते हैं। इससे ऊपर आप जाएंगे तो 1 2 3 4 या इन्फिनिटी तक, और यहाँ भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। ऊपर जाओगे तो इन्फिनिटी, यहाँ राइट में जाओगे तो इन्फिनिटी। अब ऐसे एक किसी को अगर ग्राफ प्लॉट करना हो, कोई पॉइंट प्लॉट करना हो, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये है 1,2। पहले x करते हैं फिर y, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि x पहले आता है तो x नीचे, और y बाद में आता है तो y ऊपर, x y। और अगर आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके लिए तीसरा डायमेंशन भी आ जाएगा z, क्योंकि वो रियल लाइफ के मोशन पे आधारित होता है। और अब आप अगर अर्थ की मैपिंग करना चाहें तो स्पेरिकल मान के हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये ई मतलब है इक्वेटर, इसको आप मान सकते हैं अगर पृथ्वी आधी ऊपर ये है आधी नीचे ये है, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है उसको हम कहते हैं इक्वेटर। यहाँ पे लिखा है इक्वेटर, इस शब्द को आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी ज्योग्राफी में आप किसी भी क्लास में चले जाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सब जगह काम आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है कैंसर। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से निकलेंगे तो कैंसर हो जाएगा, वो बस नाम ही है। मकर रेखा कहते हैं, और ये कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। मकर मतलब पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं उसी के कॉर्न को कहते हैं हिंदी में। और बीच में यह हमारा भारत देश है, अगर आप प्रिसाइजली देखें ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारे उससे पास होता है, और इक्वेटर तो पास नहीं होता है, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट ऐसे ही किया है। हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इक्वेटर नहीं पास करता है। तो जो हमारी पृथ्वी है, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी ऐसी होती है, ये जितना इक्वेटर के ऊपर है इसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर जितना है उसको हम कहेंगे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे जितना है उतने को आप कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ये है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ये एक जगह है जिसके राइट में अगर आप जाएं तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जिसके वेस्ट में आप जाएं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे हमारी पृथ्वी 4 हेमिस्फीयर्स में बटी हुई है टोटल। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीनविच कोई पूरे धरती का टाइम सेंटर का है बनाया गया। अब इसके लिए आपको पहले 2 शब्द सीखने पड़ेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब आप सोचेंगे ये कौन से भैया नए शब्द ले आए।
लैटिट्यूड वो लाइन है जो लेटी हुई है, ऐसा मैं बस कहने के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए उसके लिए। लैटिट्यूड लेटी हुई है, आप देख सकते हैं इक्वेटर लेटा हुआ है, वो खड़ा नहीं है, लेटा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी ऐसे, ये भी लेटा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लेटा हुआ है, ये 23.5 डिग्री है, मतलब 360 डिग्री होगा पूरा धरती, तो उसको ऐसे बांट दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक जाओ 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ जाओ 180 डिग्री, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री है। तो जितना भी आप ऊपर जाएंगे, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते ऊपर यहाँ कोने में चले जाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और अब बोलेंगे आप कि लॉन्गिट्यूड क्या है भैया, तो लॉन्गिट्यूड वो चीज़ है जो, अब आपको ये तो याद हो गया कि लेटा हुआ लैटिट्यूड है, तो ये भी याद कर लीजिए कि जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड पूरी पृथ्वी का सेंटर यहाँ पे क्यों बनाया गया आप सोचेंगे। ये जो आइलैंड है ये इंग्लैंड है, यहीं पे इंग्लैंड देश है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। तो यहाँ पे लंदन से ये निकलती है रेखा और नीचे तक जाती है, तो मतलब लंदन को एज सेंटर ऑफ वर्ल्ड माना गया है। क्या था पहले 18वीं 19वीं सदी में इन्हीं सब कॉलोनियल पावर्स का राज चलता था पूरी धरती पे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब मतलब पूरे उसमें स्पेन, पोर्चुगल, इन सब की कॉलोनीज़ होती थी। कॉलोनीज़ मतलब जिन देशों को ये गुलाम बनाते थे और पूरे धरती में ट्रेड करते रहते थे इधर उधर। एक महान आदमी थे वास्को ड गामा, वो 1498 में यहाँ पे कोझिकोडे में पहुँच गए थे। कोझिकोडे केरल में होता है, केरल में तब वो पहली बार पहुँचे तो लोग कहने लग गए कि वास्को ड गामा ने भारत की खोज की है। भैया खोज कहाँ से कर लेंगे, भारत था तो पहले भी। उन्होंने बस एक रास्ते की खोज की जो यहाँ पे पोर्चुगल से यहाँ क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप से होकर के भारत जाता था। उन्होंने उस मार्ग की खोज की जो भारत तक जाता हो यूरोप से, क्योंकि इससे पहले एक आदमी था क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का, वो यहाँ स्पेन से निकला और अब वो वेस्ट जाया जा रहा है। तो वो एक आइलैंड में पहुँच गया जिसको उसने इंडिया समझ लिया। वहाँ के लोग की स्किन थोड़ी लाल लाल थी, तो उन्होंने उसको उन ट्राइब को नाम दे दिया रेड इंडियन, कि ये जो कम्युनिटी है ये लोग इंडियंस हैं, तो इस आइलैंड का नाम होगा वेस्ट इंडीज़। जब उन्हें पता चला कि ये एक्चुअली भारत है ही नहीं, पहले भारत अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता था, लेकिन कोलंबस को ऐसा कोई स्पाइस आइस यहाँ पे मिला नहीं। आगे यूएसए भी पड़ेगा और वेस्ट में जाए तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई जगह की खोज की थी, अमेरिका की। हम जैसे वास्को ड गामा ने भारत तक के रूट की खोज की, रूट मतलब राउट, भी राउट स्पेलिंग होती है ROUTE, रास्ता। तो वास्को ड गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ की। जो आज आप क्रिकेट में वेस्ट इंडीज़ टीम सुनते हैं, वो यहाँ पे कई आइलैंड ग्रुप हैं, उन सबको जोड़ के वेस्ट इंडीज़ बनी है। तो कई देश हैं ऐसे छोटे छोटे, और यहाँ लेफ़्ट में और चले जाओगे तो यूएसए मिल जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब अगर आप देखें तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं इक्वेटर, 23.5 को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्थ में तो N लिख दिया जाएगा,
ये साउथ में कैप्रिकॉर्न, तो एस लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से आपको अगर देखना हो तो ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री माना गया है। अब इसके जो राइट में होगा उसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री वेस्ट। ऐसे यहाँ तक 180 डिग्री आ जाएगा, यहाँ तक 180 डिग्री ईस्ट तक आ जाएगा। तो अब आप लैटिट्यूड तो समझ गए और लॉन्गिट्यूड भी समझ गए। और हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ कहीं भारत कोने में आएगा। अब धरती तो ऐसे घूमती रहती है एक्सिस पे अपने। धरती एक्चुअली ऐसी होती है, वो थोड़ी टिल्ट होती है ऐसे 23 डिग्री, तो वो टिल्ट रहती है, वो ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो ऐसे टेढ़ा रहता है। तो अब यहाँ पे भी कोई देश आ रहा है, यहाँ पे भी कोई देश आ रहा है, यहाँ पे भी कोई देश आ रहा है। यहाँ सबसे कोने में जापान आ जाता है, यहाँ सबसे कोने में अलास्का आ जाता है। तो दोनों जगह टाइम का बहुत फर्क आएगा। तो हर एक देश को अपना अपना टाइम जोन बनाना पड़ता है। जैसे ये जो भारत है, हमारे एंशियंट इंडिया के लोग बहुत स्मार्ट थे, तो उन्होंने उज्जैन शहर को, जिसको पहले अवंती कहते थे, उज्जैनी संस्कृत में बोलते थे, अवंती भी कहते थे, उज्जैन को अपना उन्होंने वो बनाया एज सेंटर मान के। यहाँ पे जो रेखा ऊपर तक गई उसको लॉन्गिट्यूड बनाया एंशियंट इंडिया का। यहाँ पे आपका कानपुर शहर है KNP, यहाँ पे दिल्ली, यहाँ ऊपर जाएंगे कश्मीर आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे नीचे तमिलनाडु, रामेश्वरम सबसे नीचे, रामेश्वरम नहीं कन्याकुमारी। हाँ, तो टाइम जोन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप थोड़ी मैथ लगाइए। चलिए मैं थोड़ी मैथ में आपकी हेल्प करता हूँ कि अर्थ 360 डिग्री पूरी ऐसे गोल अगर है तो 360 डिग्री पूरे वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कोने तक, तो 15 डिग्री प्रति आवर, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ मूव करती है अपनी ही एक्सिस पे। ऐसे 15 डिग्री हर घंटे मूव होती है। तो ऐसे एक दिन में 15 घंटे हर घंटे एक्सिस पे अर्थ चलती रहती है गोल 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 गोल। और अब आप सोचेंगे कि हमारे भारत का टाइम जोन आज के दिन कौन सा होता है, तो वो मिर्ज़ापुर पे है। मिर्ज़ापुर यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सेंटर है, इसलिए यहाँ पे हमारे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन उसको सेट किया गया है। तो कोई यहाँ पे रहता है अरुणाचल प्रदेश में, कोई गुजरात में रहता है, दोनों को सेम टाइम घड़ी पे दिखेगा, जो कि मिर्ज़ापुर के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे 2 घंटे का फ़र्क है अरुणाचल से लेकर गुजरात तक। तो हमारा चैप्टर यही एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।